तो जैसे कि हम क्या बताते हैं अभी, यह है कि क्या बोलते हैं, दो तरह का रीजन होता है, दो तरह का रीजन होता है पानी का, वाटर का स्कैरसिटी। वाटर देखो चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेस है, तो वाटर का स्कैरसिटी के लिए दो तरह का तुम्हारा रीजन है, एक क्वालिटिव रीजन है, दूसरा क्वांटिटिव रीजन है। तो क्वालिटिव रीजन कहने का क्या मतलब है, अगर क्वालिटिव रीजन कहने का मतलब है जब हम लोग पानी का क्या करेंगे, क्वालिटी अगर खराब करेंगे, पानी का अगर हम लोग क्वालिटी खराब करेंगे तो क्या कहेंगे, क्वालिटिव रीजन है। क्वांटिटिव रीजन, क्वांटिटिव रीजन कहने का क्या मतलब है कि उसका जो है ना कि एक क्वांटिटी, जैसे कि अगर तुमको हम देंगे नहाने के लिए एक बाल्टी पानी, लेकिन तुम बोलेगे नहीं 2 बाल्टी पानी चाहिए, अगर यही अगर पूरा इंडिया का पूरा पॉपुलेशन अगर 2 बाल्टी पानी डेली नहाएगा तो कितना ज्यादा तुम्हारा वाटर का तुम्हारा क्या बोलते हैं यूज होगा मतलब कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन कहने का मतलब वो ज्यादातर वो वेस्ट हो जाएगा, तो कितना बहुत ज्यादा पानी वेस्ट हो जाएगा, तो क्या सेकंड रीजन हो गया तुम्हारा यूजेस, यूजेस में तुम्हारा ज्यादा यूज हो गया, तो क्वांटिटी रीजन में ज्यादा यूज हो गया, तुम पानी किस तरह हो गया बर्बाद कर रहे हैं, एक्सप्लोइटेशन। जैसे कि किसान जो खेती में जो खेत के जो आदमी लोग हैं, अब वो लोग कैसे करके पानी बर्बाद करता है, जैसे खेत का आदमी लोग जो किसान लोग हैं। अब जैसे कि एक फार्मर है, अब एक फार्मर ये तो नहीं करता है कि किसान का कर सकता है लेकिन आजकल करता नहीं है, कि जैसे कि एक फार्मर है, मान चलो यहाँ से यहाँ तक एक फार्मर है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक एक फार्मर का, यहाँ से ऐसे करके ये एक फार्मर का लैंड है, ये दूसरा फार्मर का लैंड है, ये तीसरा फार्मर का लैंड है, और ये चौथा फार्मर का लैंड है, ठीक, एक चौथा फार्मर का लैंड है। तो अगर मान चलो कि ये जो फर्स्ट वाला जो फार्मर है, यहाँ पर ये अपना ये क्या कर दिया, हाइड्रोलिक पंप मतलब ये बोरिंग अपना करवा लिया, टुल्लू पंप लगवा दिया, जिससे कि इसको क्या मिल रहा है, वाटर मिल जा रहा है, वाटर मिल जा रहा है, तो ये तो वाटर का यूज करेगा। अब मान के चलो कि अब ये है ना थोड़ा कुछ रहा निकल गया, मतलब किसी को है ना ऐसा देने वाला निकल गया पानी में, तो क्या करेगा, ये ज्यादा से ज्यादा वाटर कंजम्पशन खुद करेगा, फिर क्या करेगा, और फिर अपना जो पूरा पानी है ना उसको पूरा खेत में फैला देगा, इससे क्या होगा, वाटर का स्कैर्सिटी होगा। दूसरा चीज क्या है कि ये जो सेकंड वाला इसको नहीं देगा, तो क्या करेगा, ये भी अपना पंप खोलेगा, अब ये भी पंप करेगा, अब ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं अच्छा भी चलो मान चलो निकल गया, तो ये इसको भी दे देगा, तो लार्ज अमाउंट में फिर सबका पानी बहेगा, अब फिर पानी बहेगा 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 पानी, तो पानी क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, तो पानी क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, इसी वजह से तुम्हारा क्या होता है, वाटर का स्कैर्सिटी आता है। तो कहने क्या मतलब है कि इस तरह से पानी हम लोग बर्बाद कर सकते हैं। तो ओवर यूज किस किस वजह से तुम्हारा पानी है ना खराब हुआ है, तो कितना रीजन है, बहुत सारे रीजन है। तो पहला रीजन हम बात करते हैं ओवर यूज वाला रीजन, ओवर यूज वाला। सबसे पहले क्या हुआ था, ओवर यूज हुआ था, फर्स्ट में क्या कहते हैं, ओवर यूज हुआ था। सेकंड क्या है तुम्हारा, सेकंड क्या है तुम्हारा, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन कहने का क्या मतलब है कि जब आदमी लोग बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, तो पॉपुलेशन से बड़ा कारण है, मतलब खाली दो आंसर लिख देना तुम्हारा, कहने का मतलब है कि तुम्हारा दो से आंसर लिख देना कि जब भी कोई भी चीज आएगा तो क्या चीज तुम्हारा मेन कॉज है, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन। मेन कॉज क्या है, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन जब बढ़ा तो पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, ओवर यूज और फिर क्या बोलते हैं, ओवर यूज, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, और क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड, क्या बोलते हैं वो, मतलब कि किसी को ज्यादा मिला है किसी को कम मिला है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बोलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर किसी को ज्यादा मिला है किसी को कम मिला है, तो क्या कहेंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तू मेरे सोर तू आजा, तू आजा। तो हम लोग क्या बात करेंगे, अभी हम लोग फिर से बात करेंगे कि क्या नाम है हमारा, दो तरह का रीजन होगा, क्वालिटिव रीजन हो गया, क्वांटिटिव रीजन हो गया। अब फिर इट मे बी द आउटकम ऑफ रैपिड ग्रोथ हो गया, अब मान चलो रैपिड ग्रोथ हो गया, ये सब बात कर लिया हम लोग। अरे हाउ वाटर स्कैर्सिटी, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब जैसे कि क्या कह सकते हैं इंडस्ट्री से भी, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स अर्बनाइजेशन, अब इंडस्ट्री बनेगा तो अर्बन आदमी लोग आएगा, मतलब तुम्हारा पॉपुलेशन बढ़ेगा, और पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्री बनेगा, मतलब दोनों एक तरह का दोनों क्या चीज है, जैसे अर्बनाइजेशन और तुम्हारा इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, दोनों घटेगा, सिंगल घटेगा दोनों घटेगा। तो ये था तुम्हारा। और मान चलो जैसे कि कोई पूछता होगा कि कितना परसेंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, जैसे कि हम लोग पानी से बनाते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी, तो कितना परसेंट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं पानी से, तो वाटर का यूज करके हम लोग 22% इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कितना परसेंट, 22% इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब तुमको बोल देगा व्हाट डू यू मीन बाय वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस कहने का क्या मतलब है, वाटर स्ट्रेस कहने का क्या मतलब है, पानी की दुविधा, पानी की दुविधा। अगर कोई देश में, कोई कंट्री में, अगर कोई कंट्री है, जैसे कि मान चलो कि इंडिया का तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक तुम्हारा छोटा सा कंट्री है शायद, पता नहीं कोई तो कंट्री का नाम था, इंडिया वैसे थोड़ा ठीक है वाटर के लेवल के हिसाब से। अगर कोई कंट्री क्या कहना है, स्ट्रेस, स्ट्रेस कौन सा, वाटर, वाटर का स्ट्रेस, वाटर का स्ट्रेस, अगर कोई कंट्री का वाटर लेवल 1000 मीटर क्यूबिक मीटर से 1600 क्या बोलते हैं क्यूबिक मीटर
का अंडर में है, मतलब बीच में है, तो वो क्या कहेगा, इस वाटर का स्ट्रेस में है वो कंट्री। तो ये कब कितना नापा जाता है, एक साल में नापा जाता है, मतलब पर एनम, पर एनम, ए डबल एन यू एम एनम, मतलब एक साल में अगर इतना पानी, अगर इसका से इतना का बीच में अगर मिल गया, इसका से बीच में मिल गया, तो वाटर का स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस वाटर कहेंगे उसको। मे बी हमको ऐसा लगता है कि एक्चुअली ये नहीं हो सकता है। अगर इतना से इतना तक बीच में आया तो भैया तुम स्ट्रेस फ्री हो सकता है, और 1000 से कम आया तो स्ट्रेस तुम्हारा क्या बोलते हैं बढ़ना बढ़ेगा, और इससे ज्यादा आएगा तो स्ट्रेस तुम्हारा बढ़ेगा, मतलब इतना अगर बीच में आएगा तो स्ट्रेस में भी शायद कम हो सकता है। तो ये था तुम्हारा स्ट्रेस ऑफ वाटर। अब व्हाट आर द बैड क्वालिटी, व्हाट आर द रीजंस फॉर द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। जैसा कि हम बताए थे, अगर क्वेश्चन आएगा बैड क्वालिटी ऑफ वाटर का, तो हम लोग क्या करेंगे, दो चीज देख लेंगे, तुम्हारा क्या क्वांटिटिव रीजन, क्वालिटिव रीजन। क्या रीजन, क्वांटिटिव रीजन और क्वालिटिव रीजन में कि सबसे पहले पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन में, और पॉपुलेशन लिख देना, अर्बनाइजेशन लिख देना, और फिर तीसरी चीज में लिख देना कि केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज होता है तुम्हारे वाटर में, तो ये तुम्हारा लीड करना। तो लगभग 3 मार्क्स आएगा, तो 3 पॉइंट बता दिए। ये हो गया तुम्हारा क्या के बारे में, वाटर के बारे में। अब हम बताते हैं क्या चीज के बारे में, अब हम बताते हैं कि जल जीवन मिशन के बारे में। देखो जल जीवन मिशन कुछ नहीं है, जल जीवन, जैसे हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर लोग मिनिस्टर मोदी, वो क्या करेगा, जाएगा, जैसे एक पूरा ऐसे करके है, एक स्पीच दे रहा है, मतलब 15 अगस्त, मान लो 15 अगस्त का डेट हम लोग मान लेते हैं, ठीक। 15 अगस्त स्पीच में कोई बोल रहा है कि भाइयों और बहनों कि हम आपको जल जीवन मिशन अभी स्टार्ट करेंगे, तो कहने का मतलब है कि एक बड़ा सा सभा का बीच में अगर कुछ बोल दिया तो वो काम करना पड़ेगा उसको, तो शायद मे भी बोला होगा इसके बाद से, क्योंकि देखो 15 अगस्त, 15 AUGUST अगस्त 2019, 2019 का बात है, लगभग अभी से लेके 4 साल पहले का बात है, मतलब अभी अगस्त आया नहीं, बात अलग है। तो 2019 का बात है, ठीक ना। तो 15 अगस्त, तो 15 अगस्त 2019 में ऐसा क्या हुआ था, तुम हमारे प्यारे मिस्टर प्रधानमंत्री मिस्टर गांधी क्या बोले थे, जल जीवन मिशन, MISSION, जल जीवन मिशन क्या कर दिया था, LOUNCH लॉन्च कर दिया था, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। तो अब क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि व्हाट डू यू मीन बाय जल जीवन मिशन, एक्सप्लेन ब्रीफली। हाँ, इस तरह का है, तो ये बोल देगा, तो क्या कहना है इसमें, करना क्या है हम लोगों को, जल जीवन मिशन। तो इसके बारे में बताएंगे कि स्टार्टेड ऑन 15 अगस्त 2019, अकॉर्डिंग टू दिस एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री will get 55, at least 55% लीटर, 55% लीटर वाटर डेली। 55% वाटर तुमको क्या चाहिए दिन में, मतलब एक दिन में 55% वाटर तुमको मिल जाए, समझ भैया तुम्हारा जीवन जल जीवन मिशन कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, हम लोग को नहीं मिलता 55 लीटर डेली, 55 लीटर का 5 लीटर भैया नहीं आता है। और ये हो गया रेगुलर, मतलब रेगुलर सप्लाई होना चाहिए। तो अब ये रेगुलर, ये जो हुआ था जल जीवन मिशन, किसका के लिए मेनली किया गया था, किसका के लिए, रूरल एरिया में, रूरल मतलब गांव देहात के आदमी लोग के लिए, ठीक ना। अब हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग को चलो मान लिए कि हम लोग पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। तो कंजर्व करने का तरीका, मतलब कंजर्व करने का तरीका हटाओ, कंजर्व कर क्यों रहे हैं, काहे कर रहे हैं, व्हाई वी आर कंजर्विंग, ओ माय गॉड, व्हाई वी आर कंजर्विंग वाटर। तो देखो भैया ये जो बैटर है ना, इसको कंजम्पशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग बैटर का कंजम्पशन क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग पहले के बारे में जान रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग कंजर्व क्यों कर रहे हैं वाटर, 3 तरीका। हम लोग क्या हो जाए, लैंड डिग्रेडेशन, DEGREDADION, लैंड डिग्रेडेशन ना हो। फर्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग लैंड डिग्रेडेशन ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर को बचाते हैं भाई सब, ठीक ना हो। और सेकंड चीज है हम लोग को क्या सीखा, वाटर का स्कैर्सिटी को रोकने के लिए, वाटर का स्कैर्सिटी रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी बचाते हैं। और तीसरा चीज क्या लिखा हुआ भैया, देखो फूड सिक्योरिटी और हेल्थ लिख देते हैं, फूड सिक्योरिटी, SECURITY सिक्योरिटी, और हेल्थ HEALTH हेल्थ। फूड सिक्योरिटी और हेल्थ कहने क्या मतलब है, फूड सिक्योरिटी, अगर तुम्हारा पानी अगर घर में बढ़िया रहेगा, अगर घर में तुम्हारा पानी अगर बढ़िया आएगा, अगर बढ़िया सप्लाई वाटर रहेगा, तो तुम्हारा कैसे नहीं फूड सप्लाई, अगर क्या बोलते हैं फूड का सिक्योरिटी हो जाएगा। तो फूड सिक्योरिटी इसमें कहने क्या मतलब हो गया, जैसे कि किसान लोग को अगर रेगुलर पानी नहीं मिलेगा, तो अपना जो लैंड है, जो खेती है, खेती अगर बढ़िया से करेगा, अगर उसको पानी अच्छा से नहीं मिलेगा, तो हम लोग को फूड सिक्योरिटी हार्म नहीं होगा। तो यही था इसका मतलब रीजन कि कैसे हम लोग का होगा। अब फिर इसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, एंशिएंट टाइम में कैसा कैसा था। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सुनने से लग रहा है बहुत हार्ड चीज, लेकिन उतना हार्ड चीज नहीं है, वैसे हार्ड चीज है लेकिन उतना हार्ड चीज नहीं है।
सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया गया था, सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया था सिंगारपुरा नियर इलाहाबाद। फिर ड्यूरिंग, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बनाया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम बनाया गया था एक्सटेंसिवली, बट कन्नड़ मार्ग उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या है, हौज और खुज, हौज और खुज, HAUZ, हौज और खुज, ये किसका था, ये हौज और खुज किसका था, इल्तुतमिश का था, इल्तुतमिश का। तो ये थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट बात नहीं था, लेकिन फिर बताते हैं। अब हम क्या चीज के बारे में बात देखो, अब हम लोग क्या बात करेंगे, डैम्स के बारे में। डैम, डैम क्या चीज के बारे में, डैम, डैम कौन डैम्स, मतलब देखो डैम, डैम क्या होता है, डैम क्या काम करता है, एज अ बैरियर, एज अ बैरियर। हाँ आप बोलो, असलियत में भी काम करता है। देखो डैम क्या होता है, इसे काम करता है, बैरियर क्या करता है। देखो डैम्स का तुम्हारा मेन क्या काम है, एज अ बैरियर काम करता है, विच 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 क्या लिख रहे हैं, WHICH, विच स्टॉप्स, स्टॉप्स ये द फ्लो ऑफ द फ्लो ऑफ H2O, H2O मतलब तुम्हारा हाइड्रोजन में 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, पानी को क्या करता है, रोकता है। डैम इज अ बैरियर दैट स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर बाय क्रिएटिंग अ रिजर्वायर, रिजर्वायर, रिजर्वायर कहने का मतलब है, देखिए एक तरह का तुम्हारा ऐसे डैम हो गया, ये ऐसे कुछ नहीं, ऐसे करके पूछे ना, एक ऐसे करके रहता है तुम्हारा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे करके कुछ बन गया, अब यहाँ तरफ से पानी आ रहा, बस यहाँ तक दीवार खड़ा कर देगा, जिससे ये जो पानी है ना, ये जगह वाला, अब ये जगह वाला पानी है ना यहाँ पर जमा हो जाएगा, और फिर जब ये लोग डैम खोलेगा तो यहाँ तरफ तुम कुछ एक तुम ये लोग अपना है ना एक मशीन लगा देगा, जिस मशीन से तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो वो मशीन क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सी मोटर लगा हुआ है। तो मोटर क्या करेगा, अब तुम देखना, जैसे ये मोटर यहाँ पर ही लगेगा, तो मोटर का क्या फंक्शन है, जब वो घूमेगा तो वो एनर्जी तुमको देगा, कोई भी चीज अगर घूमने लगेगा तो वो एनर्जी तो प्रोवाइड करेगा ना। तो यहाँ तक तुमने कुछ लगा दिया, अब यहाँ तक तो वाटर फ्लो आ रहा, अब इसको घुमा रहा स्पीड में, तो यही क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तुम्हारा फिजिक्स भी हल्का हल्का इसमें घुस जाता है, मतलब मोटर आ गया ना, फिजिक्स तो आ गया ना। अब क्या बता रहे हैं, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट और डैम, वैसे दोनों एक ही चीज है। तुम कुत्ता को डॉग बोलो या कुत्ता को तुम कुत्ता, मतलब एक ही ना है। अगर हर्ष बोल दो, अब देखो बताते हैं हम लोग क्या चीज के बारे में बताएंगे, हम बताएंगे अबाउट मल्टीपर्पज रिवर वैली। मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज, मल्टी MULTI, मल्टीपर्पज, PURPOUS, पर्पस, पर्पस POUS, रिवर वैली, रिवर वैली, VALL, ये वैली PROJECT, मल्टीपर्पज रिवर वैली रिवर वैली नहीं, रिवर वैली मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज कहने का मतलब है हर सारा काम में आएगा। तो मल्टीपर्पज रिवर वैली कहने का मतलब है कि डैम का बहुत सारा काम आने का मल्टीपर्पज में काम आ जाए। तो देखो अरे फालतू जी बनाए हैं, देखा जाएगा डैम क्या, मल्टीपर्पज रिवर वालों को क्या कहने का मतलब है कि डैम बना दिया, इससे क्या होगा, इरिगेशन में हेल्प करेगा, इरिगेशन में हेल्प करेगा। अभी इसका पहले तो हम अच्छा बात बता रहे हैं, फिर बाद में खराब बात बताएंगे, मतलब एडवांटेज बता रहे हैं, फिर बाद में डिसएडवांटेज बताएंगे। इरिगेशन में काम करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है, फ्लड करता है, कंट्रोल करता है फ्लड को, और चौथा क्या करता है, तीसरा क्या काम करता है, बस दो सही काम करता है, इरिगेशन करता है, कंट्रोल करता है फ्लड को, और तुम्हारा ज्यादा कुछ काम नहीं करता, सही करता है इरिगेशन। हाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी तो है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जनरेशन, जनरेशन यार बिजली जमा करेगा, मतलब बिजली को क्या बोलते हैं, बनाएगा। फिर यूज फॉर फ्लड कंट्रोल, यूज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, और फिर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, हाँ मेन चीज बताने बोले हैं, इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, इंडस्ट्री INDUSTR, इंडस्ट्री, ठीक हो गया। अब देखो ये तो तुम्हारा था भैया इसका एडवांटेज, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है। देखो डिसएडवांटेज सिंपल सा चीज है, तुम डैम बनाया, किस लिए बनाया, वाटर को तुम क्या करने के लिए, रोकने के लिए, लेकिन डैम क्या काम कर रहा है, उसी का उल्टा काम कर रहा है, वही तुम्हारा फ्लड बढ़ा रहा है। मतलब तुम डैम बनाया फ्लड को रोकने के लिए, बाढ़ रोकने के लिए, लेकिन डैम से ही तुम्हारा बाढ़ आता है, तो क्या हो गया, इससे क्या आता है, बाढ़ आता है, क्या आता है, बाढ़, बाढ़। इससे फिर क्या हो गया, फिर इरिगेशन, इरिगेशन में क्या होता है, काम आता है। तो लेकिन इरिगेशन में डैम का जो पानी दिया जाता है ना, मे भी वो दे देता है कभी कभी पुअर आदमी लोग, लेकिन ज्यादा चांस वो क्या होता है, रिच पर्सन लोग देते हैं, रिच लोग देते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, लेकिन इससे क्या होता है, एक्वाटिक लाइफ खराब होता है, एक्वाटिक लाइफ खराब होता है, फ्लड आता है, एक्वाटिक लाइफ खराब होता है, और फिर तुम्हारा
लैंड भी डिग्रेड हो जाता है, लैंड भी डिग्रेड हो जाता है, जमीन भी खराब हो जाता है। और चौथा चीज, पांचवा चीज, वैसे बहुत ही चीज है इसके बारे में, डैम क्या है, बनाना नहीं चाहिए। अब लोग जैसे नर्मदा नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। वैसे अगला टॉपिक तो नहीं है वैसे नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, लेकिन फिर बताते हैं। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, नर्मदा जो बचाओ आंदोलन चला था, वैसे बहुत फेमस आंदोलन है, तो वो चला था, तो वो उसमें हुआ क्या था, जब वो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, कौन लोग चलाया था, तो वहाँ का आदमी लोग, कहने का मतलब है कि जो वहां पर ही रहता है, नेटिव लोग, कहने का मतलब है कि जो लोग ट्राइबल्स लोग हैं, हाँ, तो ट्राइबल्स लोग क्या किया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ, नर्मदा किनारा, यहाँ पर ही नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के किनारे यहाँ पर ये लोग रहता है, तो नर्मदा नदी यहाँ पर ही, अब उसके किनारे पे क्या रहता है, ट्राइबल्स लोग रहता है, ठीक ना। अब ट्राइबल्स लोग रहता है नर्मदा नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे अभी लोग क्या बनाने लगा, किनारे नहीं मतलब नर्मदा नदी में ही लोग क्या बनाने लगा, डैम बनाने लगा। तो डैम बनाने के लिए क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज एरिया चाहिए। तो लार्ज एरिया कहाँ से मिलेगा तुमको, वहां पर ही जो रहने वाले आदमी लोग है उन लोगों को हटा के, तो वहां पर तरफ का आदमी लोग को क्या किया, ये लोग हटा दिया। अब वहां तरफ का ये लोग आदमी लोग को हटा दिया, उसके बाद क्या हुआ तुमको, अब उन लोगों को जगह मिल गया, तो अब आदमी लोग को क्या करना पड़ा, उन लोग को वहां से जाना पड़ा। लेकिन फिर सरकार अभी तक उस टाइम है ना, शायद चला था कि है ना, गवर्नमेंट ये नहीं बोला था कि तुम लोग हटा देंगे, तुम लोग को नया जगह देंगे, खाली बोला था तुम लोग बेटा हट जाओ यहाँ से, इतना बोला था। अब जगह देगा कि नहीं देगा वो बात नहीं बोला था। तो इसलिए वो लोग क्या किया, आंदोलन स्टार्ट किया, मतलब क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये स्टार्ट हुआ। तो क्या हुआ उससे, तो वो लोग माइग्रेट कर गए, तो इससे क्या हो गया, माइग्रेशन भी होता है, माइग्रेशन का भी कॉज है। तो मल्टीपर्पज रिवर वैली का तो आधा ज्यादा तो खराबे बात है, तो बनाना का है डैम। देखो तो फिर क्या, मल्टीपर्पज रिवर वैली लेस फ्लो वाटर होता है डैम्स में, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, फिर इरिगेशन हैज चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न, और फ्लड अनसक्सेसफुल, ये हो गया, बात बता दिए। अब हम बताते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग का क्या क्या मेथड है, वाटर हार्वेस्टिंग कहने क्या मतलब है, वाटर का हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का पहले क्या होता है, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट शब्द का पहले हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, हार्वेस्ट शब्द को हिंदी में आती है। देखो हार्वेस्ट, हार्वेस्ट कहने क्या मतलब है, हम लोग उसको कैसे करके इस्तेमाल करेंगे, वैसे तो शायद ये मतलब नहीं है, फिर भी यहाँ के लिए समझने के लिए बताते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग कहने क्या मतलब है, वाटर का यूज कैसे करते हैं, वाटर का यूज कैसे करते हैं, उसको क्या करने से, उसको खराब खराब ना होने से, मतलब उसको क्या करते हैं, उसको मतलब वेस्ट ना होने से, मतलब क्या करते हैं, उसको वेस्ट ना होने से हम क्या करते हैं, बचाते हैं। यू आर दी बेस्ट, अदर्स आर दी बेस्ट, देखा ये बात हो गया। तो कैसे हम लोग बचाएंगे, जैसे कि देख लो, हम लोग क्या अभी बात करते हैं माउंटेन्स रीजन का। अब 5 वो पॉइंट देंगे, ये 5 वो पॉइंट आता है कि हाउ कैन वी हार्वेस्ट द वाटर, हाउ कैन वी प्रिवेंट वाटर हार्वेस्टिंग, नहीं, हाउ कैन वी स्टॉप वाटर स्कार्सिटी, ये भी हो सकता है, या फिर हाउ कैन वी स्टॉप, क्वेश्चन नहीं बन रहा है वैसा, मतलब आधा क्वेश्चन तो आपका बस आंसर है, जरूर क्वेश्चन। हाँ, ये पहला क्वेश्चन का तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है कि हिली रीजन में, हिली वाला रीजन नहीं, मतलब हिली रीजन कहने का मतलब पहाड़ वाला एरिया, ये ऐसे करके पहाड़ है, ये ऐसे करके पहाड़ है। अब ये पहाड़ वाला एरिया में होता क्या है, पहाड़ वाला एरिया में होता क्या है, सब कुछ होता है, मतलब है, देखो तो पहाड़ वाले एरिया में क्या करता है, बारिश आता है, सब जगह बारिश आता है, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फिर रेस्पिरेशन अपना वाला, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फिर ऊपर जाके क्लाउड बनाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन, फिर तुम्हारा रेन मतलब क्या, बारिश आता है, कंडेंसेशन हो गया, फिर इवेपोरेशन हो गया। मान लो यहाँ पर ऐसे करके है ना पानी है, अब रेन वाटर ऐसे करके आया, रेन आया ऐसे करके डॉटेड 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 ऐसे करके आया पानी। अब यहाँ तरफ से क्या है, अब यहाँ तरफ क्या है, H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, पानी है। अब पानी क्या हो जाएगा, एवापोरेट होगा, एवापोरेशन, शायद एवापोरेशन हम 5 क्लास में पढ़े थे, लेकिन तो इसको साइंस में पढ़े थे कि एसएससी पढ़ते याद नहीं है, मे भी शायद साइंस में पढ़े होंगे। हाँ, एवापोरेशन कहने का मतलब यहाँ से ये है ना, भाप बन के ऊपर एवापोरेशन। फिर इसके बाद एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन कहते हैं, तो वो कहाँ होता है वो नहीं पता। फिर उसके बाद क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन, और बहुत सारा होता है तो भूल चुके हैं, चलिए वो एवापोरेशन याद रख गया है, क्लाउड, CLOUD, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। और फिर यहाँ तरफ पानी आया, तो यहाँ तरफ पानी आया तो बादल यहाँ भी तो बनेगा, तो मान लो यहाँ पर बादल बना, तो यहाँ तरफ तो जमीन में लोग क्या कर ले रहा, पानी तो ऐसे करके घेरा करके लोग पानी जमा कर ले रहा। तो पहाड़ का भी लोग कैसे करेगा, पहाड़ का आदमी कुछ नहीं करता है, बस यहाँ तरफ गड्ढा बनाया था पहाड़ में। अब पहाड़ में जब लोग गड्ढा बनाया, उसको क्या बना, खुल्स और गुल्स, वो लोग बोला खुल्स गुल्स, खुल्स कहने का मतलब वो लोग खोल दिया, गुल्स मतलब गड्ढा कर गया, खोला वो लोग गड्ढा करके, तो खुल्स और गुल्स बनाया। वहां का आदमी लोग, माउंटेन हिली रीजन का आदमी लोग बनाया खुल्स और गुल्स, ठीक। तो ये हम बता रहे हैं खुल्स और वाटर यूजेस, वाटर का किस यूज कर सकते हैं, नॉट टू वेस्ट होने के लिए, नॉट फॉर वेस्ट। तो कहने का मतलब, कहने पहले क्या बनाएंगे, इन माउंटेन रीजन, इन माउंटेन MOUN, माउंटेन रीजन REGION रीजन क्या कहते हैं, खुल्स और गुल्स लिख देते हैं, KHULS खुल्स एंड GULS गुल्स, ये लीजिए खुल्स एंड गुल्स माउंटेन रीजन में हो गया। अब क्या बात करेंगे, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, रूफ टॉप सुन के ही लग रहा है, रूफ मतलब छत, छत के ऊपर में क्या होता है और रेन वाटर देखा है, कुछ नहीं होता, सरल बात है, समझने का ये है कि मान लो ऐसा करके तुम्हारा हमारा घर है, ऐसे ऐसे का घर नहीं होता किसी का। अब मान लो तुम्हारा क्या है, ऐसे करके छत है, ठीक, ऐसे करके घर रहता है, मतलब नॉर्मल घर ऐसे नहीं होता, फिर भी बता दे ऐसे छत होता होगा, तो ऐसे करके घर रहता है। राजस्थान की बात बता रहे हैं, देखो माने तो बहुत अच्छे लगे सर, मैं राजस्थान की बात करता है। ये राजस्थान में क्या होता है, देखो यहाँ तरफ तुम्हारा क्लाउड है, क्लाउड से तुम्हारा क्या हुआ, वाटर निकला है, देखो क्लाउड से वाटर निकला जी, ठीक निकला जी, क्लाउड से क्या निकला, वाटर निकला। अब क्लाउड से जो वाटर निकला, अब यहाँ तरफ से तुम क्या करता है राजस्थान के आदमी लोग, यहाँ तरफ से एक क्या बनाया था, पाइप बना देता, यहाँ तरफ से ऐसे करके एक पाइप बना लिया। अब जो कि पाइप है वो तुम्हारा घर का अंडरग्राउंड में भी लगा सकता है, कोई आदमी लोग का मेजोरिटी आदमी लोग घर का अपना नीचे ही लगाता है, और कभी कभी मन करता है थोड़ा घर का आगे भी लगा सकता है। तो यहाँ पर हम सिचुएशन लेते हैं कि घर का क्या लगाया है, घर का नीचे ही लगाया है, तो घर का नीचे अभी लोग क्या लगाया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है, जिससे कि ऊपर में तुम्हारा रेन आ रहा है, अब यहाँ से आके आके कलेक्ट होकर यहाँ पर ही आया है। सबसे पहले पहला टैंक है, यहाँ तरफ पहला टैंक और फिर दूसरा तरफ यहाँ पर ही टैंक बनाया है। तो इस जगह पे तुम्हारा प्योर वाटर यहाँ पर स्टोर होता है, और यहाँ से तुम्हारा जो पानी है ना वो छंदा के मतलब प्योर होने वाला मशीन साथ में भी लगाया है वो लोग, तो इससे लगता है। और इसका एक फायदा भी है इसका, कि क्या करता है राजस्थान का आदमी लोग क्या करता है, इसको गर्मी के दिन में लोग इस्तेमाल करता है। देखो राजस्थान का एक और फन फैक्ट बताते हैं, फन फैक्ट हम लोग फन फैक्ट नहीं बताते, हम लोग क्या फैक्ट बताते हैं, ये फैक्ट बताते हैं, ठीक। तो ये फैक्ट है कि कहने का क्या मतलब है कि जो राजस्थान का आदमी लोग, मान लो ठंडा के दिन है, अब गर्मी के दिन है, ठंडा के साथ तो गर्मी के दिन वैसे भी होता है, ठंडा गर्मी पड़ता है, तो गर्मी के दिन लोग क्या करता है, तो पहले बात रेन वाटर हार्वेस्टिंग लोग ये है। अब रूम का नीचे में वो लोग क्या है, रूम का नीचे में अब वो लोग क्या लगा दिया है, अपना खुद ये कर दिया है, मतलब ये क्या होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कर दिया गया है। तो मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब अंडरग्राउंड लोग वाटर है, तो उसके वजह से उन लोगों का पूरा रूम भी ये क्या रहता है, ठंडा रहता है, तो लोग गर्मी में ठंडा भी लगेगा। और दूसरा चीज, जब ये लोग घर का, जैसे हम लोग इंडिया तरफ, इंडिया बोलते हैं, नॉर्थ की तरफ क्या होता है, दीवार का मोटाई इतना होता है, लेकिन उधर तरफ क्या होता है, उधर तो दीवार का मोटाई रहता है इतना, लेकिन साथ में इतना फीट छोड़ता है वो लोग, बालू डालता है यहाँ पर ही, फिर इतना मोटा, तो कहने का मतलब दीवार लोग एक्चुअल इतना मोटा रहता है। यहाँ तरफ तुम्हारा क्या बोलते हैं दीवार, फिर यहाँ तरफ बीच में बालू, फिर यहाँ तरफ दीवार। तो बालू क्या काम करता है, बालू गर्मी को है ना शायद थोड़ा सा ज्यादा कुछ तो करता था, हम लोग सर बताए थे, तो वही बता दिया, छोटा मोटा होना चाहता हूँ, याद भी नहीं है। तो ये क्या था तुम्हारा फन फैक्ट था, ये हो गया। हम बताएं क्या चीज के बारे में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, माउंटेन कूल्स एंड कूल्स में हो गया। अब फिर क्या चीज सेकंड पॉइंट था, राजस्थान का, RAJA राजस्थान का क्या था, रेन H2O हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। अब फिर क्या था तीसरा में, बंगाली पीपल के बारे में बताएंगे, मतलब हम क्या चीज के बारे में बताएंगे, बंगाली पीपल के बारे में, कोलकाता वाले लोगों का, ठीक है, कोलकाता वाले लोग कैसे करता होगा, मतलब कहने का मतलब है बंगाली आदमी लोग करता कैसे होगा, मतलब वाटर को कैसे सेव करता होगा, तो वो कैसे किया। अब वो लोग सबसे पहले क्या काम किया, एक बड़ा सा जमीन ढूंढा। अब जो बड़ा सा जमीन ढूंढा, यहाँ से मान चलो इतना बड़ा वो लोग जमीन देख लिया। अब यहाँ तरफ वो लोग क्या बना लेगा, नहीं हाँ ये तो था, देखो ये इतना इतना बड़ा जमीन नहीं था, मतलब कहने का मतलब है यहाँ से अगर मान चलो कि एक किसी की जमीन है, और यहाँ तरफ थोड़ा तुम्हारा ऊंचा जगह है, यहाँ पर ही ऊंचा जगह है, अब यहाँ तरफ ऊंचा जगह है, उसके बाद थोड़ा सा नीचा जगह है, तो यहाँ तरफ बीच में अगर मान चलो पानी बह रहा है, तो यहाँ तरफ राजस्थान का बंगाल का आदमी लोग क्या करेगा कि यहाँ से एक पाइप ले लेगा, या फिर यहाँ पर गड्ढा कर देगा, जिसके वजह से डायरेक्ट खेत में उसका क्या आता है, वाटर आता है, H2O डायरेक्ट उसका खेत में इसके वजह से जाता है। और ये जो करता है उसको क्या कहते हैं, इमुडेशन चैनल। तो कहाँ का आदमी लोग करता है, क्या बोलते हैं, बंगाल का आदमी लोग क्या करता है, इमुडेशन चैनल बनाता है, इमुडेशन चैनल, बंगाल BENGL, बंगाल का आदमी लोग क्या बनाता है, इमुडेशन इमुडेशन चैनल बनाता है। कहाँ का आदमी लोग, बंगाल का आदमी लोग बनाता है, बहुत तेज आदमी लोग बताता हूँ। अब तो हम लोग क्या करेंगे, राजस्थान का बात करेंगे, तो राजस्थान का फिर हम लोग क्या की बात करें, राजस्थान का एरिड रीजन में, एरिड रीजन कहने का मतलब बीकानेर की छोकरी वाला गाना है ना, संतरे की टोकरी कर दो छोड़ भाई चैप्टर में जाते हैं हम लोग क्या करेंगे, एरिड रीजन ऑफ राजस्थान एग्रीकल्चर फील्ड आर कन्वर्टेड इन द फेड स्टोरेज सेक्टर में, गुलशन जैसलमेर। देखो खादिन्स और जोहट्स, देखो खादिन्स कहाँ कहते हैं, खादिन्स कहते हैं राजस्थान का कौन सा पार्ट में भैया, खादिन्स कहते हैं तुम्हारा जैसलमेर में, और जोहट्स कहते हैं तुम्हारा अदर पार्ट ऑफ राजस्थान में। खादिन्स कहते हैं जो जैसलमेर में, राजस्थान में तो क्या कहते हैं इसको, खादिन्स KHADINS खादिन्स कहते हैं जैसलमेर में, जैसलमेर। और फिर जोहट्स कहते हैं अदर पार्ट में क्या कहते हैं, जोहट्स कहते हैं। तो खादिन्स और जोहट्स ये है क्या भैया, खादिन्स और जैसलमेर है क्या,
जॉर्ज क्या है, कुछ नहीं है तुम्हारा, एक लैंड है जिसमें एक थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर कर दिया गया है, जिसके वजह से मतलब ऐसा ड्राइंग थोड़ा घटिया है उसे बता दे रहे हैं कि, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे करके वो लोग जमीन है, जमीन में हल्का थोड़ा गड्ढा कर देता है, यहाँ तरफ गड्ढा है और यहाँ तरफ थोड़ा उठा दिया, उससे क्या होता है जब बाहर से पानी पड़ता है तो यहाँ तरफ क्या होता है जमने लगता है, और फिर जमने लगता है तो इसके बाद ये लोग अपना इसका यूज कर सकता है। मे भी लोग इसको क्या कहते हैं पॉन्ड बनाने के लिए यूज करता होगा, मे भी इसको पॉन्ड ही कहते हैं ये लोग, अपना लोग अलग नाम देने के लिए चैप्टर का सिलेबस बढ़ाने के लिए, चैप्टर का टॉपिक बढ़ाने के लिए किया। Similarly, in Bikaner region of Rajasthan, amount of house underground trunks and Tankasa. अब हम क्या बताए थे बीकानेर वाला, बीकानेर रीजन कहने का मतलब बीकानेर, बीकानेर रीजन, REGI रीजन में क्या हुआ था, रीजन में क्या यूज किया था, टैंक्स यूज किया था, टैंक्स क्या था, क्या मतलब टैंक्स वो वाला गाड़ी का जो टैंक आता है वो टैंक नहीं, टंकास कहने का मतलब जैसे हम स्टार्टिंग बताया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राजस्थान का रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या हुआ था, वही की चीज ये लोग भी यूज किया, ये लोग बस क्या काम किए, लोग घर में ऊपर से जो पानी आया उसके नीचे क्या कर दिया, बड़ा बड़ा टैंक लगा दिया, और सेम चीज तो है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें सेम चीज। अब हम क्या अलग चीज में कुछ नहीं, अब हम क्या के बारे में बताएंगे, पालर पानी के बारे में बताएंगे, क्या के बारे में बताएंगे, पालर पानी। देखो व्हाट डू यू मीन बाय पालर पानी क्या है, फिर पालर पानी का PALR पालर, फिर पालर पानी क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, PUREST प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ H2O, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मतलब वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर को क्या कहेंगे, पालर पानी कहेंगे, पानी तो पानी जान रहा है मतलब कि हम लोग घर में और आदमी है उसको क्या कहते हैं, खिलाने के हम लोग पहले पानी बोलते थे उसको, आजकल नहीं बताते, बेटा का शादी हो गया इसलिए बोलेंगे घर जाएंगे तो बोलेंगे बीवी को बोलेंगे पानी है ऐसे जाकर बोलेंगे पानी दीजिए, तो अपना हस्बैंड को लगा देंगे जो भी नहीं बनना बताओ। तो क्या है पालर पानी से टर्म अफेक्टेड विद द रेन वाटर राजस्थान इन विच द प्योरेस्ट फॉर्म वाटर हो गया, तो क्या कहते हैं ये, अरे बस छोटा सी जाएगा एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पालर पानी, तो पालर पानी क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, और ये कब पिया जाता है राजस्थान का आदमी से, पीता कभी पी सकता है, लेकिन ज्यादा पिया जाता है समर सीजन में पिया जाता है, बोल के भैया मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब देखो हम लास्ट टॉपिक में हम लोग पहुंच चुके हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग एंड मेघालय। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान वाला जो बनाए थे वही याद रखना, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं उसको, कहते ही हैं, तो उसका ज्यादातर यूज होता है मेघालय और शिलोंग में भी यूज होता है, ज्यादातर में कह सकते हैं तो राजस्थान में यूज होता है, राजस्थान जिंदाबाद। क्या कहेंगे फिर क्या कहते हैं, ये फैक्ट तो पता ही होगा, जैसे कि ये इसका वीडियो में बताया था, क्या नाम इसका, स्लेव पॉइंट का वीडियो में जब वो लोग गया था चेरापूंजी गया था, तो वो लोग सोच रहा था कि ये ज्योग्राफी में पढ़ा था कि ये चैप्टर का नाम है, क्या नाम इसका, शायद गौतमी नाम था उसका लड़की का, तो वो सोच रही थी क्या नाम मुझे जगह का, फिर लोग अचानक याद आया क्या चेरापूंजी, तो हम लोग क्या याद कर सकते हैं, चेरापूंजी और मौसेन राम ऐसा जगह है जहां पर क्या होता है साल भर पानी आता है, बस नहीं आता, मतलब उस हाईएस्ट रेनफॉल होता है चेरापूंजी और मौसेन राम में इंडिया में, लेकिन फिर भी वो लोग क्या करता है वाटर स्कैर्सिटी से गुजरता है, ठीक, क्या चीज तुम लोग का कहां का, मौसेन राम का और चेरापूंजी और मौसेन राम, ठीक, नहीं मौसेन राम में थे, चेरापूंजी था और शिलोंग था, हाँ मौसेन राम सही बोल रहे, गलत प्रोफेसर, ठीक ना। तमिलनाडु तो फर्स्ट इंडिया में था रूट ऑफ वाटर। देखो अब एक हम स्टेट का नाम बताएंगे, जिस स्टेट का नाम क्या है, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु बारे में बता रहा है, तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु है क्या, तमिलनाडु भैया मेरा एक स्टेट है, तमिलनाडु क्या है तुम्हारा एक स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट में क्या हुआ भैया, तमिलनाडु जो तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, आई मीन चीफ मिनिस्टर है, जो सीएम है ना, सीएम क्या कोई तो दीदी होगी या फिर कोई भी पुरुष होगा, तो वो बोलेगा भैया कि जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसको क्या करते हैं कंपलसरी करते हैं, कंपलसरी कहने का मतलब है ब्लू टिक लगा देते हैं, ये सबका घर में होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया है। अब लास्ट में हम कुछ बताते हैं, जैसे कि सलाल प्रोजेक्ट कौन स्टार्ट किया था, जम्मू कश्मीर भाखर नागर जो डैम है वो कौन क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश हुआ था सबसे पहले, फिर क्या हीराकुंड डैम मतलब हिमाचल प्रदेश हुआ नहीं था, मतलब कि वही है, और फिर हीराकुंड डैम में ओडिशा का है, तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश का है, और फिर क्या नाम है फिर नागार्जुन सागर पूरा एपी मतलब आंध्र प्रदेश का ही है, और फिर सरदार सरोवर गुजरात का है, और थेरी डैम यूके मतलब उत्तराखंड का है, और पेरिया डैम केरला का। तो चलो भैया वीडियो खत्म, बाय बाय।